उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है इस 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर। और उसमें महत्वपूर्ण ये है कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन से संगठन आते हैं। और मैं पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पर राय रखता रहा हूं कि मायावती जी की बीएसपी का इंडिया गठबंधन में जुड़ना, जो कुछ समय पहले तक असंभव माना जाता था, धीरे धीरे लोग इसको संभव मानने लगे। तो जब जैसे जैसे ये संभव होने लगा, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के बिहेवियर में भी थोड़ा परिवर्तन आने लगा। तो समाजवादी पार्टी, और हम तो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की ये इच्छा रही, जैसे कि इंडिया गठबंधन के नेता कहते रहे, कि जो जिस प्रदेश में मजबूत है वो वहां सीट शेयरिंग को तय करे। अब इसी पॉइंट पर अखिलेश यादव जी को दिक्कत हो रही है या हो सकती है कि विधानसभा में तो उनके पास ज्यादा सीट है, तो उनके पास वोट शेयर है, तो बड़ी पार्टी वो है। और मायावती जी के पास लोकसभा में ज्यादा सीटें हैं, तो बड़ी पार्टी बीएसपी है। तो फिर कौन तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में सीट बांटने का काम, यानी नेतृत्व वाला काम। तो ये नेतृत्व छिनता नजर आता है। हालांकि वैसी बात होनी नहीं चाहिए, मिल बैठ करके तय होना चाहिए। लेकिन ये एक बात सोचनी पड़ेगी कि क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से हट करके अपनी 5 लोकसभा सीट भी बचा पाएंगे? अगर इस प्रश्न का उत्तर वो खोज लें अपने आप से, तब उनको समझ में आ जाएगी बात कि गठबंधन करना कितना जरूरी है और बीएसपी को भी साथ रखना कितना जरूरी है। बीएसपी भी अपनी 10 सीटें इंडिया गठबंधन से अलग हटके अकेले लड़के नहीं ला सकती, ये भी तय बात है। और समाजवादी पार्टी भी नहीं ला सकती, ये भी तय है। यानी दोनों को चाहिए कांग्रेस, वो कांग्रेस जो अब तक जिनको दरकिनार करके राजनीति ये करते रहे। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि कर्नाटक की राजनीति ने, कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने, तेलंगाना के चुनाव परिणाम ने, इन दोनों प्रदेशों ने ये समझा दिया है कि बीजेपी विरोध की जो सियासत है, उसकी धुरी, सेकुलर फोर्सेस की जो सियासत है, उसकी धुरी कांग्रेस ही रहने वाली है। कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर तो जरूर, क्षेत्रीय स्तर पर भी ऐसा संकेत मिला, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंस बना, इसमें दोनों ही दलों की कांग्रेस के साथ जुड़ने और जुड़कर लड़ने की इच्छा बलवती है। लेकिन आपस में दोनों के संबंध, एसपी और बीएसपी के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव, क्षमा कीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जो बिगड़ा, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें मायावती जी सिमट गई, उनके पास विधानसभा में शून्य के स्तर पर पहुंच गई, वोट बैंक गिर गया। और यहां तक कि मायावती जी ने पहले कहा भी कि एसपी समाजवादी पार्टी उनकी पहली राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। हालांकि इन सब बातों से सहमत होना मुश्किल है, लेकिन उनका अपना स्टैंड है, उन्होंने अतीत में लिया, तो इसका फायदा बीजेपी को मिला। तो क्या मायावती जब अपने रुख को लोचदार बना रही हैं, उस इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से मिलने के लिए तैयार हैं, जिसके मुखालिफत हमेशा वो करती रही, तो क्या अखिलेश यादव अपनी उस प्रतिद्वंदिता को छोड़ नहीं सकते? अगर बीजेपी को हराना, अपने अस्तित्व को बचाना, लोकतंत्र को बचाना अगर बड़ा मकसद सामने है, तो इस बड़े दिल, जो लोग कहते थे कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, वक्त ने बताया कि आप पहले बड़ा दिल दिखाइए भाई। अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाएं और मायावती बड़ा दिल दिखाएं, तब इंडिया गठबंधन बनेगा। ये वक्त ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। तो हम ये कहते हैं कि अगर मायावती जी कांग्रेस के साथ जुड़ने का फैसला कर लेती हैं, और मेरे हिसाब से तो हो चुका है, ये तय बात हो चुकी है, हम पहले भी आपके चैनल में कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ में बीएसपी आ रही है, और लगभग 15 जनवरी को वो ऐलान होगा, ये भी हम अनुमान लगा चुके हैं। तो उसके बाद अखिलेश यादव जी क्या करेंगे? क्या वो इतना बड़ा जोखिम ले पाएंगे कि इंडिया गठबंधन से हट जाएं?
और हट करके स्वतंत्र रूप में परफॉर्मेंस ले। इसलिए वो मजबूरी होगी उनकी, इंडिया गठबंधन में उनको रहना ही पड़ेगा, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं वक्त ने सबको मर्जी से या फिर इस परिस्थितिवश ये विवश कर दिया है, एक ऐसी स्थिति बना दी है कि इंडिया गठबंधन में उनको रहना होगा। ये मैं कह रहा हूं। ये आपका जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर यहीं समाप्त होता है। लेकिन दूसरी तीसरी की चर्चा जल्दी में ही कर देना चाहता हूं। जो दो घटनाएं आज घटी हैं, एक उपचुनाव की और दूसरा बिल्किस बानो केस। इन दोनों घटनाओं का टेक क्या है, टेक अवे क्या है? तो बिल्किस बानो का टेक अवे ये है कि बीजेपी गलत के साथ हमेशा खड़ी रहती है और हम सब ये कहते रहे थे। उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने, गुजरात और केंद्र की सरकार ने मिलकर अदालत की आंखों में धूल झोंका। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अदालत की आंखों में धूल झोंक करके ये चीजें हुई और 11 जो दोषी थे उनको रिहा करने का काम वो भी अमृत काल में हुआ। तो इसका एक और टेक अवे ये है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के 75 साल पूरे होने पर ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये अपमान है कि इस घड़ी में आप बलात्कार और गैंगरेप के आरोपियों को छोड़ रहे हैं। ये बात है। इसका एक और टेक अवे आता है राजीव जी, जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कहना, वो है कि हमें अब देखना होगा कि न्याय कैसे किया जाए। मैंने आज अब सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय को भी सोचने की जरूरत है नए तरीके से। क्यों? क्या कि बिल्किस बानो का केस सिर्फ इतना भर नहीं है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को जो सजा में छूट दी गई, जेल से रिहा किया गया, उसको फिर से जेल में भर दिया जाए। इतना भर से न्याय नहीं होता, ये तो डबल अन्याय हुआ। अन्याय ये है कि इस नाम पर चुनाव जीता गया है, गुजरात का चुनाव जीता गया है इस नाम पर। तो इन चीजों को अदालतें नहीं देखती हैं। अदालत को देखना होगा कि बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा किया गया तो क्यों किया गया, किन लोगों ने रिहा किया, कौन लोग शामिल थे, और उनको एक नए सिरे से केस बनाने की जरूरत है कि आपने बिल्किस बानो के साथ तो अपराध उन 11 लोगों ने किया और दोबारा बिल्किस बानो के साथ में एक और गुनहगारों की टीम खड़ी हुई जो इन अपराधियों को छुड़वा रही थी अमृतकाल में। तो न्यायालय को अपना डायमेंशन जो है अब बढ़ाने की आवश्यकता है कि ये रिहाई हुई तो क्यों हुई, वहां पर सोचे। आमतौर पर अदालत ऐसा नहीं सोचती है, परंपरा नहीं रही है। सबूत देखिए और फैसला कीजिए। लेकिन अब इन चीजों को भी देखने की आवश्यकता है, तभी न्याय होगा। वरना चुनाव जीत करके फिर वो 11 लोग दोषी थे, जेल में फिर से बंद हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है। इसके अलावा जी प्लीज, इसके अलावा जो बाई इलेक्शन का टेक अवे है वो ये है, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अहंकार दिखलाया था कि कुर्सी हमको छोड़ती नहीं है और कुर्सी से हम चिपके रहना नहीं चाहते, लेकिन कुर्सी ही नहीं छोड़ती है, तो जनता ने उनको बता दिया कि कुर्सी कैसे छोड़ी जाती है। वैसे ही जो अभी सरकार बनी है, इन्होंने ये बताया कि हम हैं जो किसी को मंत्री बना सकते हैं। जनता ने बताया कि मंत्री तो आप जरूर बना देंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि हम बनाएंगे। आप रिवर्स गियर में नहीं चलाएंगे। जनप्रतिनिधि हम जिसको बनाए उसी को आप मंत्री बनाएं। यह सीधा संदेश दिया गया है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि बने नहीं, लेकिन